विजिबल। यस। ओके, पीरियोडिक टेबल। तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा ब्रीफ में पीरियोडिक टेबल देखा था, थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा दिखता था। हाँ। हम्म। तो हमने क्या बोला था, पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स विच आर नोन, करेक्ट। हाँ। इसमें से कुछ एलिमेंट्स देखे थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। कुछ कुछ तुम्हें पता थे, कुछ मुझे पता थे, लेकिन ये बहुत सारे हैं, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नो ऑल द एलिमेंट्स। दीज आर डिस्कवर्ड बट वी डोंट नो देम। तो इंट्रोडक्शन, बस मेरे को ये याद दिलाना कि तुम्हें वो याद है, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम, वो याद है। एटॉमिक नंबर क्या, वो याद है? एटॉमिक नंबर, हाँ। एटॉमिक नंबर वाज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स, हाँ। और एटॉमिक मास नंबर वाज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। हाँ, एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेट बहुत नेग्लिजिबल होता है, एंड ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। यस। ओके। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर इज 1। हीलियम इज 2, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इज 2। ओके। लिथियम का 3, यस। मतलब एटॉमिक नंबर इज 3, मतलब इट हैज 3 प्रोटॉन्स। ओके। यस। So introduction. The periodic table is made up of rows of elements and column. The elements is divided, identified by its chemical symbol. The number above the symbol is atomic number. The number below the symbol is rounded to atomic weight of the element. This row is called period or group. तो ये हमें पता है कि ये जो नंबर है, ये हमने देख रखा था कि दिस इज एटॉमिक नंबर। ओके। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और शायद और कई पीरियोडिक टेबल होगा जहाँ पे, मतलब अगर पीरियोडिक टेबल में बहुत सही से देखे ना, तो देयर इज एन एटॉमिक मास, मास एज वेल एट द बॉटम। ओके। ये जूम होता है क्या? हाँ। तो ये जो नीचे है ना, दिस इज एटॉमिक मास नंबर। ओके। तो दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नीचे दिख रहा है। हाँ। ओके, ये बहुत क्लियर इमेज नहीं है, बट स्टिल ऊपर जो है एटॉमिक नंबर है, नीचे जो होता है एटॉमिक मास नंबर। अप्रोक्सीमेटली, मतलब अगर हमें करना है तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि दिस इज एटॉमिक मास ऑफ proton is not exactly 1, it is 1.00 something, and atomic mass of neutron is as well not exactly 1, it is 1.00 something atomic mass unit. तो ओके, हैंग हो गया, एक सेकेंड। हाइड। ओके। तो हाँ, तो ये याद रखना कि जो भी रोज है, ओके, रो 1, रो 2, रो 3, रो पता है तुम्हें कैसे होता है? ऊपर से जो देखे वो होता है कॉलम, यहाँ पे 1 लिखा है, 2 लिखा है, राइट। हाँ। वर्टिकल देखो तो इट्स कॉलम, दिस इज रो। तो रोज इज कॉल्ड पीरियड। रोज को हम बोलते हैं पीरियड। पीरियड 1 में कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम। पीरियड 2 में कौन है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। पीरियड 3 में कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। और वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ग्रुप 1 में कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ग्रुप 2 में कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो वर्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ओके। यस। ओके, तो तुम नोटबुक में लिख लेना कि ये लिखो, अ रो इज कॉल्ड अ पीरियड एंड द कॉलम इज कॉल्ड अ ग्रुप। ओके। यस। तो स्टार्टिंग में, अभी जो हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ना, तो उससे पहले बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की गई थी। तो एक मेंडलीव नाम का ये था, साइंटिस्ट था, तो ही मेड अ फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाया था ना, इट वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास नंबर। तो ये जो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम पीरियोडिक टेबल बना रहे, करेक्ट, ही डिजाइंड इट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ओके। तो एटॉमिक मास के हिसाब से बनाओगे तो टेबल काफी चेंज हो जाएगा, एंड देयर इज एन पॉसिबिलिटी कि कुछ एलिमेंट्स की मास माइट बी सेम, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल वेरी, करेक्ट। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन किसी के सेम नहीं होते, बट न्यूट्रॉन किसी के 4 है, किसी के 5 है, तो एडिशन माइट कम इक्वल। तो उस केस में क्या होता है कि एक ही बॉक्स में यू हैव टू प्लेस 2 एलिमेंट्स। तो दिस डिड नॉट वर्क आउट। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास नंबर। ओके। ये लिख लो, मेंडलीव का नाम काफी जगह सुनोगे आप केमिस्ट्री में। So Mendeleev arranged the elements in the periodic table in the order of increasing atomic mass. Okay, he was a Russian scientist. Okay, हाँ। उसके बाद मोजली आया, हेनरी मोजली। तो मोजली ने ये किया कि ही
चलो पढ़ लेते हैं. Through his work with X-rays, he determined the actual nuclear charge, atomic number of elements. He rearranged the elements in order of increasing atomic number. There is in the atom a fundamental quantity which increases by regular steps as we pass from each element to the next. The quantity can only be charged on the central positive of the nucleus. तो मोजली है जिसने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल बनाया बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है इनडायरेक्टली? इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन्स इज नथिंग बट अ पॉजिटिव चार्ज. ओके. तो हाँ. जैसे हम आगे वाले एलिमेंट्स में जाएंगे ये चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा. ओके. इसका नाम लिख लो हेनरी मोजली. हाँ. ओके. द क्वांटिटी कैन ओनली बी चार्ज ऑन द सेंट्रल पॉजिटिव न्यूक्लियस. पीरियोडिक लॉ. पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ये तो हमने देख लिया. Periodic law states that when elements are arranged in order of increasing atomic number, there is a periodic repetition of their physical and chemical properties. ये लिख लो periodic law. लिख ली. हाँ सर. तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट जब प्लेस करेंगे, करेक्ट, तो कुछ रिपीटेशन के बाद जो जो एलिमेंट्स एक ग्रुप में होंगे, करेक्ट, एक के नीचे एक होंगे, देयर विल सी सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो हम ये आगे देखेंगे. दिस एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री ब्रॉडर क्लासेस बेस्ड ऑन देयर जनरल प्रॉपर्टीज. थ्री क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. अक्रॉस पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक एंड मोर नॉन मेटालिक. ओके. तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऐसा दिखता है मोर और लेस, करेक्ट. तो यहाँ पे मेटल्स होते हैं, राइट मोस्ट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं, एंड देयर इज अ पार्ट ऑफ मेटलॉइड्स इन बिटवीन. तो मेटलॉइड्स आर नथिंग बट दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल. मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे होगा कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट्स ब्रिटल, मतलब वो मैलिएबल ड्यूरेबल नहीं है. हमने स्टार्टिंग में देखा था, याद है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. तो एक हाँ. ड्यूरेबिलिटी, डक्टिलिटी नाम की एक प्रॉपर्टी थी जिससे हम एक वायर की तरह उसको मोल्ड कर सकते हैं. मैलिबिलिटी थी जिसको हम शीट की तरह मोल्ड कर सकते हैं. तो ओवर द टाइम कुछ ऐसे मेटलॉइड्स है व्हाट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे आर लाइक मेटल्स बट दे कैन नॉट बी डक्टाइल. डक्टाइल करने जाओ तो टूट जाएंगे, दे विल ब्रेक. सो देर आर मेटलॉइड्स होते हैं. मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके. तो लेफ्ट Yes. मोस्ट साइड पे यहाँ पे सब मेटल्स है, राइट मोस्ट साइड पे दीज आर ऑल नॉन मेटल्स एंड देर आर मेटलॉइड्स इन बिटवीन. सो इस पोजीशन से हमें क्या पता चला? जब भी हम ऐसे रख रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिक ऐसे बन गया कि लेफ्ट मोस्ट साइड पे सब मेटल्स आ गए, राइट मोस्ट साइड पे सब नॉन मेटल्स आ गए. ओके. Yes तो sir. दिस इज व्हाट द पीरियोडिक लॉ स्टेट्स. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पता है, ये रिपीट करना है आपको? नहीं. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल इनसाइड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड. ओके. Yes. What is periodic table of elements? Elements are the substances that cannot be broken down further by any chemical means. They are over 100. तो elements मतलब हाइड्रोजन हो गए, एलिमेंट हो गए. These are the fundamental particles, correct? Fundamental particles of matter. हमने देखा था एटम इज एन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर. तो एक एलिमेंट का एक एटम होगा. एटम कैन बी ब्रोकन डाउन, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में होगा, लेकिन एटम, एक एलिमेंट का वो एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल. तो एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन. हाइड्रोजन कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, कि जिसको हम हाइड्रोजन वन बोलेंगे, फिर हाइड्रोजन टू बोलेंगे. हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन, हीलियम इज हीलियम, इट्स एन एलिमेंट. ओके. तो हम सोडियम क्लोराइड, दिस इज नॉट ए एलिमेंट. जैसे NaCl मतलब नमक होता है, this is not element, this is compound No, made no. from two different elements. But sodium is an element, chlorine is an element. Okay. So these are more than 100 such distinct elements. Periodic table is an arrangement of these elements by increasing atomic number and similar properties. Okay. Elements. Each element on the periodic table has an atomic number, symbol, name, and average atomic mass. Atomic number आपको पता है, atomic mass number आपको पता है. Okay. तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये सब कुछ दिखना चाहिए. इसका नाम दिखना चाहिए, बी इज एन शॉर्ट फॉर्म फॉर बेरिलियम. उसका एटॉमिक नंबर दिखना चाहिए, उसका एटॉमिक मास दिखना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, ये ना ऑटोमेटिकली जब हम एटॉमिक नंबर से रखते हैं ना, तो दिस ऑल द ग्रुप्स, राइट, कॉलम्स,
दिस हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनके अपने आप सिमिलर प्रॉपर्टीज आ जाती है। उसका एक लॉजिकल रीजन है, लॉजिकल रीजन मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपको ये स्ट्रेंज लग रहा होगा कि ये एटॉमिक कैसे हो गया। मैंने जब वैलेंस बैंड की बात की, वैलेंस बैंड बोला था करेक्ट, फिजिक्स सिखाते टाइम वैलेंस बैंड, तो हाँ। मतलब या एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, ऐसे बैंड से करेक्ट। तो इसका जो आउटर मोस्ट बैंड है ना, सबसे एनर्जी वाला, तो वहां पे ज- कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अगर चार इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स डाल रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि सब ग्रुप्स में, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप में इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इन सब के वैलेंस बैंड में चार ही इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसमें तीन, पांच, चलो पांच, मतलब पांच इलेक्ट्रॉन्स है, पिछले वाले में तीन ही इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, तो दीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैसे हम पीरियोडिक टेबल में उनको प्लेस करते हैं। ठीक, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ना, पहले वैलेंस बैंड में दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते पहले बैंड में, फिर उसके बैंड में अगर आठ जा सकते हैं, ठीक, यस। और उसके बाहर में भी आठ जा सकते हैं, लेकिन अपने पास अभी तीन इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो एक दो तीन। ओके, तो अभी नेक्स्ट वाला, मतलब अगर मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, तीन वाला डाल दिया, ओके, ये एलिमेंट, तो अभी हर बैंड में अगर आठ एलिमेंट जा सकते हैं, देयर इज एन बोस थ्योरी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आपको सीधा 12th में पढ़ा जाएगी वो। लेकिन इसमें अगर मैंने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और उसके बाहर के इसमें अभी बस एक दो तीन ही है, करेक्ट। तो ये तीन वाला ये एलिमेंट फिर से इसी में जाएगा, पहले पहले वाला इसमें गया था, ये वाला इसमें जाएगा, फिर ये जब भर जाएगा, तो और एक ऊपर वाले बैंड में जिसमें तीन होंगे वो इसमें जाएगा। और सब जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, कि बाहर से हम कैसे रिएक्ट करेंगे वगैरह, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दिस वैलेंस बैंड्स, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट बैंड्स। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है या कॉम्प्लेक्स हाँ। हो रहा है? क्योंकि ये देखो, ये बैंड्स है ना, तो अगर यहाँ पे दो एलिमेंट है, ओके, पहले वाले में दो ही होते हैं, तीसरे वाले में आठ होते हैं, लेकिन अपने पास अगर तीन एलिमेंट है, तो एक दो और तीन, तो वैलेंस बैंड में कितना है, एक ही एलिमेंट है, करेक्ट, इसमें दो ही बैंड है, तो ये जाएगा एक कॉलम में, ग्रुप में। लेकिन जब ये भर जाएंगे, जब दो हो जाएंगे तो अगले वाले में जाएगा, तीन हो जाएंगे तो अगले वाले में जाएगा, लेकिन जब ये भर जाएगा आठ से, करेक्ट, आठ आठ हो गए, अभी एक ही बचा लास्ट वाले में, तो ये फिर से आएगा यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे, तो ये मान लो कि इस वाले में वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो है, इसमें तीन है, चार है, पांच है, छह, सात है, आठ है, आठ हो गए। फिर से वैलेंस वाले में एक है, मैं जब बोल रहा हूँ ना कि आठ ही होते हैं, इसमें दो है, इसमें तीन है, चार है, पांच है, छह, सात है, आठ है। ओके, फिर से वन टू थ्री फोर, ऐसे होता जाता है, मतलब नॉट एग्जैक्टली एज इज, बट दिस इज द रीजन कि इनकी प्रॉपर्टीज वर्टिकली सेम क्यों है, क्योंकि वैलेंस बैंड में इनके सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, मतलब दिस इज नॉट यस। मैजिकली हैपनिंग, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ। तो ये हो गया पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ग्रुप मतलब ये जो मैंने बोला ना कि एक सेम कॉलम में जो एलिमेंट्स ग्रुप, दे हैव सिमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट लेक्चर में, जहाँ हमने हम देखा था कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी ये होता है कि वो कितना बड़ा है, उसका कलर क्या है, उसका फ्रेग्रेंस क्या है, उसका लेंथ क्या है, वो कितना जल्दी टूट जाएगा, इज इट ब्रिटल, इज इट डक्टाइल, इज इट मैल्लेबल, these are all the physical properties. Okay, so grouped elements have similar properties. Metals, non metals और metalloids हमने देख लिए, लेफ्ट मोस्ट साइड पे मेटल से, लेफ्ट मोस्ट साइड पे मेटल से, राइट मोस्ट साइड पे नॉन मेटल से, और यहाँ पे कुछ मेटलॉइड्स थे। और हमने देख लिया मेटल्स आर लस्टर्स, malleable, are good conductors of heat and electricity, these are bad conductors of heat and electricity, non नहीं, metalloids are share some properties but not all properties of metals। तो इसमें कोई confusion? नहीं सर। ओके, मेटल्स ये शायद हमने सब कुछ पढ़ रखा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर लस्टर्स, दे आर शाइनी, दे आर मैलेबल, तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, ये हमने स्टार्टिंग के क्लासेस में किया था, याद है ना या भूल गए? हेलो, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वगैरह याद है, स्टार्टिंग की क्लास में पढ़ाया था। हाँ। ओके, तो अभी ये जो ग्रुप है, करेक्ट,
तो ये लिख लो, ग्रुप वन इज कॉल्ड एल्केली मेटल्स। ओके, जस्ट नोट्स बना के रखना। एलिमेंट्स इन द ग्रुप वन आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स। हाँ सर। ओके, ये ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, मतलब लिथियम, ये क्या है, लिथियम है, हाँ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंकियम, ये बाकी एलिमेंट्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट। तो दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव। तो जैसे सॉल्ट हो गया एल्कली मेटल, सोडियम, अनदर एलिमेंट इज क्लोरीन कंबाइंड, तो सॉल्ट बोल दिया कि सोडियम क्लोराइड। तो दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ग्रुप वन को नाम दे दिया इसलिए इन्होंने एल्कली मेटल्स। ओके। यस सर। ग्रुप टू को नाम दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके। ओके। तो these are also reactive metals that always combine with non metals in nature. ओके, तो ये भी रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। तो ये मोस्टली मिनरल्स है, मतलब मैग्नीशियम इज एन मिनरल। शायद हमारे बॉडी को भी मैग्नीशियम की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। दीज आर द मिनरल्स। जैसे कैल्शियम दूध से मिलता है, करेक्ट। सो कैल्शियम इज एन हाँ। एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, लिख लो, ग्रुप टू इज कॉल्ड एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, लिख लिया। हेलो, 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 विवान। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, लिख लिया। हाँ। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके। हाँ। ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये जो है ना, तो जो बीच में, मतलब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखो, तो ये जो बीच वाले एलिमेंट्स है ना, इनको हम बोलते हैं, किधर गया, दिस वन, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। तो यस। ग्रुप ग्रुप थ्री टू ग्रुप 12 को लिख लो, ट्रांजिशन मेटल्स। दे आर नॉट हाईली रिएक्टिव, और ये हार्ड मेटल्स होते हैं मोस्टली। ओके, जैसे इसमें ये आ गया कि कॉपर आ गया, जिंक आ गया, कोबाल्ट, आयन, रुबिडियम, इसमें एयू एजी भी होगा, हाँ करेक्ट, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। दीज आर द बीच वाले एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, लिख लो, ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। हाँ सर, लिख लिया। ओके, एक है बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। तो ये हो गया कि इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली लिख लो। बोरॉन फैमिली में कौन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यूयूटी। तो ये वाले तो वी कैनॉट रिमेम्बर, बट बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनके कुछ ट्रिक्स है याद रखने के, मैं लेकिन अभी बताऊंगा नहीं आपको, मतलब अभी बता दो कंफ्यूज हो जाओगे, ओवर द टाइम आप अपने आप सीख जाओगे ये चीजें। तो ये समझ लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ग्रुप 13 इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली। तो ये देखो बोरॉन। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इनको एल्केली मेटल्स बोला, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला, ये ट्रांजिशन मेटल्स है। अभी ये जो ग्रुप्स है ना, इनके नाम से ये बोरॉन फैमिली हो गए, क्योंकि बोरॉन इज एट द टॉप ऑफ ग्रुप। ये कार्बन फैमिली हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, और ये होते हैं नोबल गैसेस। ओके, तो ये टॉप ऑफ द ग्रुप जो नाम है ना, उन्हीं के नाम से बोला जाएगा, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो अभी हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं, इन डेप्थ जाने की जरूरत है नहीं। बोरॉन फैमिली, बोरॉन हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप्स आर मेटल्स। ओके, बोरॉन मेटलॉइड है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आर ऑल मेटल्स। ओके, यस। कार्बन 14 इज कार्बन, ग्रुप 14 इज कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास नंबर दिख रहा है यहाँ पे 12। तो इसके फैमिली में कौन आता है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ये यू यू क्यू छोड़ दो। तो सिलिकन मैंने आपको बोला था कि प्रोसेसर्स में यूज होते हैं, जो भी कंप्यूटर बनता है, करेक्ट, उसके प्रोसेसर्स में यूज दिस सिलिकन। सो दिस इज अ सेमीकंडक्टर। ओके,
हाँ So elements in group 14 contains elements important to life and computers क्योंकि सिलिकॉन and जर्मेनियम ये दोनों सेमीकंडक्टर्स है। कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जैसे शुगर हो गया, या फिर कोई भी खाने वाली चीज आपको पता है, करेक्ट, मतलब उसको हम बेसिस ऑन उनमें हमेशा एक कार्बन एक एलिमेंट होता ही है। ओके, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल हैव कार्बन एज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स। ठीक, उस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक पूरा पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन जस्ट कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है कार्बन। तो जैसे आपने कोई शुगर खाया, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O22 सुक्रोज। ओके, या फिर C6H12O6 या O12, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन ये होता है सुक्रोज, जितना मेरे को याद है। सुक्रोज मतलब शुगर। तो यहाँ पे दिस इज अ स्टडी ऑफ कार्बन। जैसे हो गए ग्रेफाइट, हो गया डायमंड, या हाँ फिर मीथेन गैस सुना होगा कभी आपने, हाँ अल्कोहल। तो ये दीज आर ऑल बेस्ड आउट ऑफ कार्बन। कोई भी अल्कोहल हो गई, जैसे कैम्फर हो गया, दीज आर ऑल मेड फ्रॉम द कार्बन। तो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ओके, कार्बन हाँ मतलब कार्बन से तो प्यार कर लो, क्योंकि कार्बन पे ही पूरा केमिस्ट्री डिपेंडेंट है। क्योंकि ये बाकी सारी चीजें ना ये भी होती है, मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम करते कि सिलिकॉन ने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर लिया, एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दिया, तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। पर कार्बन का एक अपना फील्ड बनाना पड़ा, क्योंकि कार्बन इज वेरी वास्ट, कार्बन बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। तो कार्बन का, हाँ, तो एक मैं कार्बन का एग्जांपल देता हूँ आपको, कार्बन कैसे पढ़ाते आगे जाके। ओके, तो यस कीप और कंट्रोल, न्यू स्लाइड बनती थी कंट्रोल M से। ओके, यस जैसे एज ए जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जाऊंगा। कभी कभार होता है कि कार्बन ना एक बेंजीन रिंग होती है ऐसे, आप ना कहीं देखोगे, आप याद करोगे मेरे को कि यार मैंने कुछ पढ़ा था। तो ये देखो, ये जो ये पॉइंट्स है ना, तो इतना कॉम्प्लेक्स है कार्बन की, कार्बन दिखाना भी नहीं पड़ता। तो दिस इज C, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। तो ये कार्बन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है। कार्बन 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 कार्बन, कितने हो गए? 6 हो गए कार्बन। ऐसे, कार्बन कार्बन। हाँ, तो कार्बन पे बचे हुए फिर एक दो है ना, तो CH2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये रिंग बना दी। ओके, और कभी ऐसे होता है जिसमें CH2 नहीं, CH आएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे ना इनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं कार्बन के। तो एक स्ट्रक्चर होता है किसका, अपने ये देखा है कभी, पेंसिल से आप जब लिखते हो ना, तब पेंसिल से लिखने पे आप जब हाथ खींचते हो पेंसिल से, मतलब पेंसिल ने आपको लिख दिया, देन आप स्क्रब करते हो, करेक्ट, तो पेंसिल की कभी कभी लीड स्प्रेड होती है, देखा है कभी आपने? पेंसिल पे लिखते ही कुछ स्क्रैबल कर दिया और फिर स्प्रेड की, तो वो जो पेंसिल का वो पेपर पे थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है, देखा है कभी? हाँ तो वो क्या होता है, पेन, वो जो लेड बना हुआ है, करेक्ट, इट्स नॉट अ लेड, इट्स अ ग्राफीन आई थिंक। तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब इसको आप ना 3D में देखो, 3D में एक के ऊपर एक कार्बन रिंग्स, ये जो कार्बन की रिंग्स है ना, एक के ऊपर, मतलब एक एक बेंजीन रिंग देखी ऐसे ऐसे, और उसके नीचे ये रखा है, मैं कैमरा में देखो, कैमरा में बताता हूँ। तो एक रिंग ऐसी है, उसके ऊपर ऐसा कार्बन है 3D में। तो जब भी आप लिखते हो करे, तो वो पूरा एलिमेंट जाता है। तो आप जब रब करते हो ना, तो ऊपर का रिंग मूव कर जाता है। दैट इज द रीजन वो हम्म पेंसिल स्प्रेड होती है अगेन, बट दैट इज मेड आउट ऑफ कार्बन। तो दिस इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी होती है, क्योंकि हमें पता है कि इसके साथ OH रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, इसके साथ मीथेन, मीथेन होता है CH4, तो CHHHH। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग डायग्राम्स बनते हैं। तो दिस इज स्टडी ऑफ कार्बन। तो कार्बन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, लेकिन कार्बन इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंपॉर्टेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स, जो मैंने आपको बोला था ना कि चिप जिस पे डिजाइन होती है, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो मोस्टली सिलिकॉन यूज होती है, जर्मेनियम इज नॉट अवेलेबल दैट मच, सो जर्मेनियम यूज नहीं करते। ठीक, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन में क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ, और ये UUP। तो नाइट्रोजन मेक्स अप फॉर मोर देन 3/4 ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। हाँ, ये जनरल नॉलेज के लिए पता कर लो कि जब भी एटमॉस्फेयर में 75% इज एन नाइट्रोजन,
और कुछ 5-6% ऑक्सीजन होगा, 3-4% बाकी एलिमेंट्स है। ओके, द रेड टिप ऑफ द मैचेस आर मेड अप ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस ये रेड टिप से मतलब इट्स इजीली इग्नाइटेबल, जल्दी से इग्नाइट हो जाता है फॉस्फोरस। ओके, आ रहा है कुछ कुछ समझ? हेलो, म्यूट हो म्यूट हो म्यूट हो। हेलो। हाँ, हेलो। आ रहा, समझ आ रहा है? हाँ। ओके, दिस इज मोस्टली इन्फॉर्मेटिव, मतलब इसमें तुमको याद नहीं रखना है, लेकिन जो मैंने देखा है कि आप यूज टू हो जाओगे इस चीजों से कि ये ग्रुप 13 है जिसमें बोरॉन फैमिली बोला था, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ओके, हाँ। बस रिलेट करने की कोशिश करो। तो ऑक्सीजन फैमिली और चैल्कोजेंस, मतलब नाम दे दिया है, यू नीड नॉट रिमेम्बर इट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, आपको पता ही है ऑक्सीजन इज हाउ मच इंपॉर्टेंट। मेनी थिंग्स दैट हैव बैड ऑर्डर कंटेंस सल्फर। तो सल्फर भी एक होता है जिसमें चलो बैड ऑर्डर होती है, पर ठीक है, दिस इज द ऑक्सीजन फैमिली। ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ओके, चैल्कोजेंस। यस। हैलोजेंस, हैलोजन इज कॉल्ड ग्रुप 17, इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, यूयूएस। तो these are very reactive diatomic non-metals. Okay, these are very reactive, ऑलवेज फाउंड कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स नेचर। तो इसका रीजन क्या है कि क्योंकि इनका जो मैंने तुमको बोला था ना, जो वैलेंस बैंड है, आउटर मोस्ट बैंड है, इनके इसमें ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस एक इलेक्ट्रॉन की जगह होती है। तो ये क्या करते हैं, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कंबाइन कर लेते हैं। दिस इज द रीजन दे आर वेरी रिएक्टिव। ओके, यस। ऑलवेज फाउंड कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, क्योंकि दिस इज वेरी अनस्टेबल ना, क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल, देन इट बिकम स्टेबल। तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कंबाइन कर लेगा, तो एच एफ बन जाएगा या फिर एच सी एल बन जाएगा। इसमें हाइड्रोजन कर लिया तो क्या हो गया, एच एफ, ये हो गया एच सी एल, एच बी आर, या फिर एल्यूमिनियम से ले लिया तो ए एल, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। तो दे आर वेरी हाईली अनस्टेबल, उसके लिए वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं एंड दे टेक एलिमेंट्स फ्रॉम द अदर। और ये नेचुरली भी होता है, यू डोंट नीड टू डू इट इन द लैब, काफी नेचुरली अकरिंग भी होता है। तुमने बाजू में रख दिए, हिट कर दिया, कभी कभार दोनों बाजू में पड़े, दे रिएक्ट एज इज। क्लोरीन का हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, क्लोरीन यूज टू कीप द बैक्टीरिया आउट ऑफ द स्विमिंग पूल, करेक्ट? हाँ। ओके, तो ये ग्रुप हो गया हेलोजेंस का। एक हो गया लास्ट वाला, नोबल गैसेस। ओके, तो कुछ कुछ बुक्स में कुछ गलत दिया होता है, लेकिन नोबल गैसेस, दीज आर हाई, वेरी लेस रिएक्टिव, ये जल्दी रिएक्ट करते ही नहीं, दीज आर वेरी स्टेबल गैसेस, मतलब करते हैं लेकिन यू वोंट फाइंड देम वेरी इजीली रिएक्टिंग विद अदर एलिमेंट्स, सो दे स्टैंड। तो हीलियम का बलून हमने डिस्कस किया था, याद है? हीलियम इज यूज्ड टू मेक पार्टी बलून्स फ्लोट। ओके, हाँ। हम्म। नियॉन के, नियॉन भी होगा, नियॉन के लाइट्स आते हैं, ये जो देखो ये जो लाइट है ना, नियॉन के लाइट्स, हम घर पे भी लगाते हैं, कोई पार्टी वगैरह होती है तो, दे आर वेरी लेस हाँ। रिएक्टिव। और इनका रिएक्टिव ना होने का रीजन क्या है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सर्किट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। तो दे आर वेरी स्टेबल बाय देमसेल्व्स, दे डोंट नीड टू गिव इलेक्ट्रॉन, टेक इलेक्ट्रॉन्स, और दे डोंट नीड टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के इसमें ना लास्ट केस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सेकंड लास्ट वाले में 8 होते हैं, लास्ट वाले में एक या दो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर ये एक या दो इलेक्ट्रॉन दे दिए ना तो दे बिकम स्टेबल, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके इसमें 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इफ दे टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल बिकम स्टेबल। तो दिस इज मोस्टली प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द वैलेंस बैंड, लास्ट बैंड ऑफ द एटम। तो हीलियम, नियॉन, argon, krypton, xenon and radon. Okay, these are noble gases. Noble gases, they do not react much. तुम्हें दिख जाएंगे कुछ एलिमेंट्स में, but very in the corner case scenario, they react very less. Okay, तो मोर और लेस हमने पीरियोडिक टेबल कवर कर लिया है। तो पीरियोडिक टेबल अगर रिवाइज किया जाए तो rows are called periods and columns are called groups. Groups में they have similar chemical and physical properties. Okay, ये हो गया एल्केली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप। एफ वाले ग्रुप को उन्होंने बोला है कि हेलोजेंस, हेलोजेंस ही करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस करेक्ट, हेलोजेंस। और ये हो गया नोबल गैसेस लास्ट वाले। तो इट इज एक्सपेक्टेड, अभी तो नहीं, ओवर द टाइम, कि एटलीस्ट पहले 30 एलिमेंट्स आपको याद करने होते हैं, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आई थिंक फर्स्ट 20 इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और फिर इनके एटॉमिक नंबर आपको याद करने की, जिंक इंपॉर्टेंट हो गया, आयन इंपॉर्टेंट हो गया, जो हम यूजुअली रिएक्शंस में देखते हैं। देर आर सम ट्रिक्स टू याद करने को, लेकिन मैं अभी आपको बोलूंगा नहीं कि याद करो, ओवर द टाइम अपने आप याद हो जाएगा। मतलब इसमें मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ कैसे कि ना मांग अल्लाह से, पेप्सी, सोडा, कोला, आर्गन, दीज आर द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ सम कुछ सेंटेंस बना लो और वहां से अपना पीरियोडिक टेबल याद कर लो। बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट, यू जस्ट नीड टू नो इट राइट नाउ। ओके, थोड़ा थोड़ा भी पीरियोडिक टेबल दिख गया तो आपको कुछ लगेगा नहीं, करेक्ट क्या है, आप जूम करके बोलोगे हाँ दिस इज द एटॉमिक नंबर। इस मतलब चलो मैंने ये एलिमेंट देते हैं AU79, ओके, 79, और नीचे है 197। ओके, तो आप क्या बोले कि चलो आपको नहीं पता एयू क्या है, लेकिन एयू इज एन गोल्ड, बट यू डोंट नीड टू नो कि एयू इज गोल्ड, क्योंकि 150 है। हाउ विल वी रिमेंबर इट, करेक्ट, वी आर स्टिल ह्यूमंस। तो एयू इज एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 79, मतलब इट हैज 79 प्रोटॉन्स, जिसका एटॉमिक मास नंबर है 197। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 197। तो इससे आप प्रोटॉन्स का नंबर पता है तो न्यूट्रॉन्स भी निकाल लोगे। तो एटॉमिक मास नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर आपको पता है, एयू पता है। अगर एयू के ऊपर आपके पास एजी है तो यूल से ओके एजी और एयू की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, नॉट एग्जैक्टली सेम। ग्रुप्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। रोज में इट कीप्स ऑन वेरिंग, थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे ही रोज में पीरियड्स में इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में मोस्टली मेटल्स होते हैं, राइट में मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, बीच में मेटलर्स होते हैं। ओके, हाँ। तो पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। हाँ। ओके, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, नहीं? कंफ्यूजन पक नहीं। कंफ्यूजन नहीं मतलब समझ नहीं आया या समझ आ गया? आ गया, समझ आ गया। आ गया, करेक्ट। तो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, पीरियोडिक टेबल इज समथिंग जो पढ़ाया जा सकता है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स ना। हाँ। तो ये जो एलिमेंट्स है, करेक्ट, ये ना आपको पता है, ना ये मेरे को पता है, ना कोई जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसको पता है, ना जो मेडिकल कर रहा है उसको पता है, ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ना, बिकॉज दे कीप ऑन डिस्कवरिंग इट, दे कीप ऑन एडिंग इट। मोस्टली जो रेगुलर यूज वाले हमें होते हैं ना, दैट वी रिमेंबर इट, और इन पे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब इवन इफ यू गो टू क्लास 11th और 12th, राइट, दे वोंट आस्क यू इनका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें बस पहले 10-12 एटॉमिक नंबर से याद करने का, क्योंकि पहले 10-12, मैंने बोला ना, पहले 20 एलिमेंट्स याद कर लो, तुम्हें एटॉमिक नंबर अपने आप याद हो गए। और तुम्हें ओवर द टाइम एटॉमिक मास नंबर भी, क्योंकि मोस्टली इनके डबल ही होते हैं, कि अगर ये 7 है तो ये 14 होगा, 15 होगा, अगर ये 8 है तो ऑक्सीजन 16 होता है, हीलियम 2 है तो ये 4 या 5 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मोस्टली इक्वल टू प्रोटॉन, और प्रोटॉन प्लस 1 मोर और लेस, बट यू विल रिमेंबर इट ओवर द टाइम। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, याद नहीं करना है कुछ, बस समझनी चीज है, ठीक। हाँ। ओके, ये कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैंने थोड़ा मिस आउट कर दिया, लेकिन ये जो है ना, तो यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम की दो सीरीज है, तो इस ब्लॉक में इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और ये वाले ब्लॉक को इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें 57 टू 71 जो एटॉमिक नंबर्स है ना, तो ये सब सिमिलर टू इसके होंगे, तो इन्होंने इसी ग्रुप में डाल दिया, और यहाँ पे स्पेशली वो नीचे बना दिया। तो कभी भी एटॉमिक टेबल आप देखोगे तो ये नीचे दो टेबल्स दिखोगे, दीज आर नॉट समथिंग डिफरेंट, these are the elements which sit here, एटॉमिक नंबर 57 टू 71, और यहाँ 70 टू 73 74 स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ पे 89 टू 103 है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे फिट करते पीरियोडिक टेबल तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाता, और तुम्हें ये भी मेंटेन नहीं कर पाते कि एच एफ, ये कोई जिरकोनियम, करेक्ट, जिरकोनियम, टिटानियम एक लाइन में भी लेके आना है, तुमको यहाँ पे फिट करना है। तो लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, दिस सीरीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। एलिमेंट्स तुमको याद नहीं करने, बट कीप इन माइंड कि जो नीचे वाला है दिस इज लैंथेनाइड, लैंथेनाइड, दिस इज एक्टिनाइड, यहाँ पे दिखा है देखो, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। ओके, मैं तो बोलता हूँ हाँ। ये लिख लो, ये दोनों टर्म्स भूल जाओगे। ठीक है, भूल गया इज नॉट अ बैड थिंग, बट यू नीड टू नो कि तुमने कभी पढ़ा है। दिस इज लैंथेनाइड एंड दिस इज एक्टिनाइड। ओके, हाँ। ओके, तो आई थिंक वी आर डन विद द पीरियोडिक टेबल्स नाउ। तो नेक्स्ट क्लास में कोई नया लेक्चर लेंगे। स्लाइड्स तो मैं शेयर कर दूंगा, वीडियो भी डाल दूंगा, बट ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट? नो डाउट, करेक्ट। नो। ओके, तो मैं पहले तो वीडियो बंद करता हूँ। आपको किसी और कोई चीज में डाउट, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, अगर नहीं है डाउट तो विल क्लोज द कॉल, बट इफ